ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसका अध्याय चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद का समन्वय। अब आगे लेते हैं, जिसमें कल्पनावादियों के मत को समझा रहे थे स्वामी जी। अब यह पेंसिल काहे की बनी है? बर्कले और कुछ अन्य दार्शनिकों के अनुसार केवल गुणों और धर्मों की पोटली के सिवा यह कुछ भी नहीं है। इन गुणों को अलग कर दीजिए, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। किंतु कैंट के अनुसार वस्तु स्वयं इसके पीछे है, और अफलातून के अनुसार भी स्वयं वस्तु इसके पीछे है, जिसे वह विचार मात्र कहता है। इस तरह यहाँ कुछ गुण हैं। ये सब गुण दृष्टा अथवा मन की क्रियाशीलता के कारण प्रकट होते हैं, किंतु हमारा कहना है कि जब इस प्रक्रिया से पेंसिल में ये गुण पैदा हुए, उससे पहले कुछ असलियत वहाँ थी। यह बात और भी साफ की जाएगी, और यदि तुम राम से कहोगे तो फिर दोहरा दी जाएगी। यह सत्य है कि वेदांत के अनुसार पेंसिल में इन सब गुणों का प्राकट्य दृष्टा के कारण से होता है, परंतु दृष्टा की क्रियाशीलता कैसे उत्तेजित हुई, यह एक प्रश्न है। बाहर कोई वस्तु अवश्य होनी चाहिए जिसने दृष्टा पर प्रभाव डाला और दृष्टा में क्रिया या प्रतिक्रिया उत्तेजित की, और जब दृष्टा में क्रियाशीलता उत्तेजित हुई तब ये गुण प्रकट अथवा विकसित हुए। यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि इस दृष्टा की क्रियाशीलता से पहले ही इन गुणों ने स्वयं मन पर प्रभाव डाला और मन की क्रिया या प्रतिक्रिया उत्तेजित की। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये गुण तो मन की क्रिया प्रतिक्रिया के बाद प्रकट होते हैं, इसलिए बाहर कोई चीज़ अवश्य होनी चाहिए। पेंसिल में कुछ वास्तविकता अवश्य होनी चाहिए, जिसने तुम्हारी आँखों पर काम किया, प्रभाव डाला, जिसने उसका नाम लेने से तुम्हारे कानों पर काम किया, जिसने चखते समय तुम्हारी जिह्वा पर काम किया, जिसने स्पर्श के समय तुम्हारे हाथ पर काम किया। बाहर ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए, और आँख, नाक और कान सब पर जो काम करती है। इस पेंसिल को खा जाओ तो तुम्हारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये बाहर कोई तथ्य है नहीं? बाहर भी कुछ तथ्य है, और जब वह मनुष्य की इंद्रियों पर काम करता है तब इंद्रियां मन को खबर पहुंचाती हैं और मन की प्रतिक्रिया करता है। तभी पदार्थ के गुण या धर्म बाह्य स्थूल रूप में प्रकट होते हैं। यह ठीक है, इस प्रकार होता है जैसे यह एक हाथ और यह दूसरा हाथ। केवल एक हाथ कोई शब्द नहीं कर सकता। दोनों हाथों से ताली बजाकर देखो तो आवाज़ पैदा होती। यहाँ एक और क्रिया हुई और दूसरी ओर प्रतिक्रिया, उसका परिणाम हुआ शब्द। यह सारंगी का तार है, तुम इस पर अपनी उंगली चलाते हो और इससे आवाज़ पैदा होती है। तुम्हारी उंगली ने क्रिया की और तार ने प्रतिक्रिया, अथवा आप कह सकते हैं कि तार की क्रिया की और उंगलियों ने प्रतिक्रिया। अब आवाज़ पैदा हुई। इस तरह एक लहर इस तरफ से आई और दूसरी लहर उस तरफ से, दोनों लड़ गईं तो फैन पैदा हुआ। यहाँ एक दिया सलाई है और वहाँ
बलुआ कागज है। बलुआ कागज पर लगाओ, दिया सलाई की चोट से लपट पैदा हो जाएगी। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ओर से होती है। यहाँ बिजली का एक धनात्मक स्तंभ है और वहाँ ऋणात्मक स्तंभ। एक दूसरे के पास पहुँचते ही हमें बिजली की चिंगारियाँ दिखाई देती हैं और एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस इंद्रिय गोचर दृश्य की उत्पत्ति दोनों ओर की क्रिया और प्रतिक्रिया से होती है। अब इसमें इस प्रकार वेदांत के अनुसार तुम्हारी बुद्धि में वह वस्तु स्वयं विद्यमान है जिसे हम आत्मा कहते हैं। अब इसके आगे का प्रसंग कर लेंगे। ओम शांति शांति।